हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल सबके। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 तक हम कवर कर चुके हैं, है ना। तो भाई आज जो चैप्टर है ना, काफ़ी मस्त चैप्टर है, एकदम मज़ा आ जाएगा सुन के। समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओगे आप उस चैप्टर को, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है, मानता हूँ मैं, है ना। लेकिन जो आज का चैप्टर है ना, आपका ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाएगा वो सुन के। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो एक फेल्ड आर्टिस्ट था, पर बाद में वो बन गया जर्मनी का डिक्टेटर। ठीक है, लेवल देख रहे हो, सीधा आर्टिस्ट से एकदम डिक्टेटर। तो यस, आपने सही सोचा। आई एम टॉकिंग अबाउट एडोल्फ हिटलर। और चैप्टर का नाम क्या है? नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। वीडियो के एंड तक ना आपको समझ में आ जाएगा कि हिटलर पावर में कैसे आया और ये नाजिम क्या था, ठीक है ना। और जर्मनी ने कैसे एक गलती की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी और पूरी दुनिया को ना वर्ल्ड वॉर की तरफ धक्का दे दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, तो देखो, सबसे पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि देखो, बिना बैकग्राउंड के तो कहानी बिल्कुल अधूरी है, ठीक है ना भैया। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से, ठीक है। वर्सेल्स कह लो, वर्सेलिस कह लो, ठीक है। तो ये ट्रीटी कब हुई थी? 1919 में, है ना। तो देखो, सिचुएशन ऐसी थी कि जो जनवरी कह रहा हूँ, जो जर्मनी है वो वर्ल्ड वॉर अपनी हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था। वो किससे? एलिस से। एलिस में कौन कौन था? फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलके जर्मनी पर एक ट्रीटी थोपी, ठीक है। तो ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, जर्मनी को ना जो वॉर हुई थी ना, उसमें ह्यूज वॉर कंपेंसेशन देना था, है ना, देना पड़ा उनको, ठीक है। तो क्या हुआ, जो उनकी आर्मी थी उसको छोटा कर दिया और उनकी टेरिटरी छीन ली, ठीक है। एक तो वो हार गए और ऊपर से ये सब, है ना। इसको ऐसे समझो कि तुम ये सोचोगे एग्ज़ाम के बाद टीचर बोले तुम फेल भी हो गए, अब तुम फाइन भी भरो, ठीक है, और स्कूल का बैग भी सबमिट कर दो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई जर्मनी के सामने। अब ऐसा कुछ हुआ जर्मनी के साथ। अब इसका रिजल्ट क्या आया भाई? इसका रिजल्ट आया, लोग गुस्से में आ गए एकदम। भाई जाहिर सी बात है यार, है तुम उनका बैग भी छीन रहे हो अब, तो लोग गुस्से में आ गए। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमी है वो वीक हो गई और भाई उनकी जो नेशनल प्राइड है ना वो हर्ट हो गई। तो ये है हमारे इस टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक है ये हमारा। तो भैया अब है हमारा सेकंड टॉपिक, उसका नाम है वेमर रिपब्लिक। तो वॉर के बाद जर्मनी में डेमोक्रेसी आई, जिसे कहते हैं वेमर रिपब्लिक। अब आ गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी होंगी। तो इसकी प्रॉब्लम असल में ये थी कि एक तो गवर्नमेंट वीक, है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हो रही थी, ठीक है, और ये डिसीजन लेने में भी स्लो थे, ठीक। और फिर क्या हुआ भैया, 1923 में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक तो होता है इन्फ्लेशन, ये था हाइपर वाला। पैसे की जो वैल्यू है ना वो इतना बेकार हो गया, पैसा इतना बेकार हो गया, लोग ब्रेड खरीदने के लिए ना व्हील बैरो में नोट लेके जा रहे थे, ठीक है। आज के टाइम में 10 रुपए में चिप्स भी नहीं मिल रहे, ठीक है। और तब जर्मनी में ना करोड़ रुपए खर्च करते थे, तब भी एक ब्रेड नहीं मिल रही, ठीक। तो भैया इंसान क्या करे? तो अब लोगों ने क्या करा, जो डेमोक्रेसी है ना उसको ही ब्लेम करने लग गए कि सारी गलती डेमोक्रेसी की वजह से हो रहा है ये सब, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है ना, कि भाई हमें जो लीडर चाहिए हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कैसी गवर्नमेंट है? ये तो काफ़ी वीक गवर्नमेंट है, ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे टाइम पे। तो ये सब प्रॉब्लम आई हमें। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो है हिटलर्स अर्ली लाइफ। तो भैया अब होती है एंट्री अपने मेन कैरेक्टर की, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो हिटलर का बैकग्राउंड देख लो कुछ जानने से पहले। भाई देखो, हिटलर जी का हमारा जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए ये, ठीक है। 1889 में इनका जन्म हुआ और ये पेंटर बनना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आर्ट स्कूल था ना, उसने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देख लो
उस एक आर्ट स्कूल का जो रिजेक्शन था ना, ठीक है, और इसने दुनिया को भैया वर्ल्ड वॉर में डाल दिया। मतलब अगर आज वो नहीं होता ना, ये पेंटर बन जाता, तो ये आपका सिलेबस नहीं बढ़ता, सिलेबस बढ़ा दिया इसने आपका। तो भैया वर्ल्ड वॉर वगैरह स्टार्ट करवा दी इसने, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भैया जर्मनी अपना हार गया, ठीक है ना, तो उस हार ने ना हिटलर को इमोशनली और पॉलिटिकली दोनों तरह से इफेक्ट कर दिया था। तो भैया ये थी एक छोटी सी हिटलर की कहानी, ठीक है, हिटलर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नाजी पार्टी एंड हिटलर्स राइज। ठीक है भाई, 1920 में हिटलर ने ज्वाइन करी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में बन गई नाजी पार्टी। ठीक है, तो जो नाजी पार्टी थी उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि स्ट्रॉन्ग जर्मन होने चाहिए, ठीक है, हेट्रेड ऑफ ज्यूज उनको पसंद नहीं थे, ठीक है, और वन लीडर वन पार्टी वन नेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, हिटलर ने बाद में 1923 में ना, आपकी बुक में टॉपिक दे रखा है एक छोटा सा, मुनीक पुश्च। ठीक है, तो 1923 में हिटलर ने गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करी, भैया उसे जेल हो गई। अब वो जेल में भी शांत नहीं बैठा, उसने बैठ के भाई जेल में बुक लिख दी। ठीक है, और उसके अंदर क्या करे, उसके दिमाग के जितने भी डेंजरस आइडियाज से एक आइडिया उसने उस बुक में लिख दिए। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेट डिप्रेशन एंड हिटलर्स चांस। तो 1929 में भाई ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ठीक है, तो दुनिया भर की जो इकोनॉमी थी ना एकदम से भाई नीचे डाउन कर गई। ठीक है, तो इस चीज़ का जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ा, एक तो भाई वहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, तो भाई उस टाइम पे फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है एंट्री लेता है, हिटलर जी सामने आते हैं हमारे हिटलर बाबू, और क्या कहते हैं, मैं जॉब्स दूंगा, जर्मनी को पावरफुल बनाऊंगा, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स है उसको बदल दूंगा मैं, है ना। तो भाई देखो, जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना इंसान के पास में, तो वो लॉजिक से तो कम सोचता है, वो इमोशन ज़्यादा सुनता है अपने। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे हिटलर का चल रहा था। और इस चीज़ से क्या हुआ, जो हमारी नाजी पार्टी है ना वो हो गई पॉपुलर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, हिटलर बिकम्स चांसलर। तो भाई 1933 की बात है, जो अपना हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर बन गया। ठीक है, अब भाई क्या हुआ, रीस्टैग फायर हुआ। मतलब इसके अंदर क्या क्या हुआ भाई, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना वो जल गई। ठीक है, लोगों ने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको ब्लेम किया करा। ठीक है, और जो इमरजेंसी पावर्स थी ना वो और मिल गई। तो इससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी है ना वो धीरे धीरे ख़त्म, क्योंकि हमारा एजेंडा तो यही था ना कि डेमोक्रेसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो भाई डेमोक्रेसी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब जर्मनी क्या बन गया, वन पार्टी डिक्टेटरशिप। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या है, नाजी रेशियल आइडियोलॉजी एंड ज्यूज, है ना। मतलब जो नाजिम्स थे ना उनका सबसे डेंजरस पार्ट था रेशियल आइडियोलॉजी, क्योंकि हिटलर के बिलीफ थे, क्या बिलीफ थे, जो जर्मन्स हैं वो तो आर्यन रेस है, मतलब एकदम बेस्ट, और जो ज्यूज़ हैं हिटलर ने उनको अपना दुश्मन बना रखा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे भैया एक लॉ आ गया, कौन सा लॉ आया, न्यूरमबर्ग लॉ। कब आया था ये, 1935 में आया ये। तो इससे क्या हुआ, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ज्यूज थे ना उनके राइट्स छीन लिए गए। तो जब उनके राइट्स छीन लिए तो भैया क्या हुआ, उनकी सिटीजनशिप खत्म हो गई। ठीक, अब इसका क्या रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आ गया होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट, अब ये होलोकॉस्ट क्या होता है, होलोकॉस्ट टर्म दी गई है, इसका मतलब है मास किलिंग ऑफ ज्यूज, मतलब एकदम झुंड में ज्यूज को मार दिया गया। तो जो ये मास किलिंग ऑफ ज्यूज था ना भाई, तो ये इस चैप्टर का ना सबसे मोस्ट सीरियस पार्ट लगा मुझे, तो मतलब बहुत सीरियस चीज़ लगी है ना। तो आप देखो इस चैप्टर से हमें सीखना क्या चाहिए, तो देखो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं, है ना। एक तो जो ब्लाइंड नेशनलिज्म है ना वो काफ़ी डेंजरस है ना, और डेमोक्रेसी वीक हो सकती है अगर लोग अवेयर ना हो तो, क्योंकि हमने ऊपर यही देखा। ठीक है, और पॉलिटिक्स से हेट मतलब जो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, तो भाई देखो मतलब क्या है, जो हिस्ट्री है ना वो एक मतलब कुछ याद करने की चीज़ नहीं है ना। तो आपको ना मतलब जो ये है
आप थोड़ा सा इसको स्टोरी की तरह समझोगे ना कि हाँ एक स्टोरी चल रही है ना, तो वो फ्यूचर के लिए अलर्ट करती है आपको हिस्ट्री, क्या करना है भाई, कैसे नहीं करना, है ना। तो भाई आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा, है ना। तो भैया देखो चैप्टर 3 हमारा पूरा हो गया, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने अपलोड कर रखा है आपका, तो भैया जाके ज़रा वहाँ भी अपना थोड़ा सा प्यार दिखा देना, ठीक है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है ना, या कोई चीज़ आप चाहते हो कि मैं अपनी पढ़ाने स्टाइल में चीज़ें ऐड करूँ, कम करूँ, जो वॉट एवर यू वांट, ठीक है, सब आपके लिए ही तो है। तो आप बता देना, कमेंट कर दो नीचे, मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई कि वो चीज़ ठीक कर सकूँ, है ना। तो भाई चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना थोड़ा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, इन्जॉय करो अपना, है ना। बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, है ना। चलो बाय, टेक केयर।